हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख ही लिए होंगे टॉपिक डिफरेंशिएशन, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन है क्या और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है फंक्शंस का। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कैलकुलस का, और आप लोगों को इससे पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। आप लोग 11th में इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर भी चुके होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब बताने वाला हूँ कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो डिफरेंशिएशन का अर्थ जानना है। पहले एक वर्ड और मैं लिख देता हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी तो एक वर्ड और होता है डेरिवेटिव। ये तीन वर्ड है आपके सामने, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव। अब आप इसके बारे में, तीनों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर ये तीन वर्ड है क्या। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन जो है एक, हम लोग इसे अवकलन यानी कि एक प्रकार से घटता हुआ क्रम भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो है डिफरेंशिएशन जो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं कैलकुलस में, उसका कई मायने मतलब निकल के आता है। ये रेट ऑफ चेंज को बतलाता है, किसी भी क्वांटिटी में क्या बदलाव हो रहा है, किसी भी अदर टॉप मतलब कि वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये जो डिफरेंशिएशन वर्ड है, ये तो आप लोगों को सिंपल तरीके से समझ लेना है कि ये जो है किसी चीज में लाए गए बदलाव को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। अब बात उठती है डिफरेंशिएबिलिटी की। तो व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी दिए हुए फंक्शन के कर्व के हर एक पॉइंट से, यानी सिंगल पॉइंट अगर कर्व का लिया जाए, कोई भी अगर फंक्शन का कर्व है और उस कर्व के किसी भी सिंगल पॉइंट से अगर एक और सिर्फ एक यानी वन एंड ओनली वन टेंजेंट को अगर ड्रॉ किया जा सकता है, उससे ज्यादा टेंजेंट्स उस पॉइंट से नहीं जाते हों, तब कह सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी अलग टॉपिक है, डिफरेंशिएशन अलग है। अब रहा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? तो हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे उस फंक्शन की क्या डिफरेंशिएशन से वैल्यू प्राप्त होगा, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो जैसे कि बच्चों, ये तीनों वर्ड का मैंने आप लोगों को मतलब बताया। डिफरेंशिएशन मतलब बदलाव होता है। यहां पर जो आप कैलकुलस में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स को दर्शाएगा, रेट ऑफ चेंज को दर्शाएगा। ये और भी उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एरर वगैरह वगैरह। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप लोगों को इसी 12th क्लास में पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन जो है वो वर्ड का मतलब क्लियर कर देता हूं, और वो है कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बतला देता हूं। डिफरेंशिएबिलिटी आपकी एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे भी। और डेरिवेटिव तो रह गया सबसे पहले कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन d/dx ये ऑपरेटर है। d/dx इसको हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ये d/dx जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और ये उस तरह के फंक्शनों को डिफरेंशिएट करेगा जो x से रिलेटेड होंगे। अगर वो किसी और तरह के वेरिएबल से रिलेटेड है तो d/dx उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर x से संबंधित x का ही फंक्शन है, तो ये ऑपरेटर उसको डिफरेंशिएट कर सकता है। अब रह गया कि अगर यहाँ पर d/dx है और यहाँ फंक्शन t² + 1 है,
तो क्या ये डिफरेंशिएशन हो पाएगा? तो बच्चों यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन और मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा जिसके द्वारा इसे भी किया जा सकता है। लेकिन अभी जो बेसिक बातें बताऊंगा मैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है और कैसे किया जाता है। तो इसका जो है आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो d/dx है और हमारा फंक्शन t के टर्म में है। तो इसको करने के लिए हमें और दूसरे प्रोसेस को इसमें यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि फंक्शन जो हमारा एक वेरिएबल का है उसी का अगर डिफरेंशियल फैक्टर हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बच्चों कुछ बेसिक फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन का जिसे आप लोगों को याद रखना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में जब आप लोग पढ़ोगे तो वो सभी फार्मूले के डेरिवेशंस के बारे में आप जानोगे। मैं उसके भी वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोग उधर देख सकते हैं, लेकिन अब मैं अभी बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन के बारे में। तो देखिए बच्चों, d/dx x⁴n अगर ऐसा है फंक्शन तो इसका डिफरेंशिएशन करके हमें प्राप्त होता है n(x(n-1)। ये कैसे आया है उसके बारे में आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में मैंने बता दिया है कि कैसे डिराइव करते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आप लोग 11 में भी पढ़े होंगे कि कैसे ये फार्मूला डिराइव किया जाता है। दूसरा फार्मूला मैं लिख रहा हूँ d/dx e⁴x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका होता है e⁴x। फिर d/dx sin x, इसका होता है cos x डिफरेंशिएशन। d/dx cos x, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। मैं जल्दी फार्मूलों को लिख देता हूँ, इसे आप लोग लर्न रखेंगे तब आप डिफरेंशिएशन को तेजी से बना सकते हैं। d/dx a⁴x का होता है a⁴x log e(a). फिर d/dx log e(x) अगर दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x। d/dx अगर log बेस में e के बजाय a हो और इस तरह दिया हुआ हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log e(a). ट्रिग्नोमेट्रिक का 2 लिखा है मैंने और लिख देता हूँ d/dx tan x sec²x, d/dx cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, और एक और है हमारा d/dx sec x, इसका हो गया sec x इंटू tan x। तो इस तरह से और भी फार्मूले हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। अभी आप लोग इतना बेसिक फार्मूलों को अगर याद रखते हैं तो आप लोगों का डिफरेंशिएशन बनना शुरू हो जाएगा। जो क्वेश्चन से आप बना सकते हो। अब एक और मैं लिख देता हूँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। d/dx अगर कांस्टेंट टर्म हो तो उसका 0 आंसर आता है। कांस्टेंट का मतलब है कि उसमें x जैसा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा, वो कोई फिक्स वैल्यू होगा, और x जो है हमारा वो वेरिएबल टर्म है, इस कारण से अगर यहाँ x नहीं मिलेगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो बच्चों ये जो है आप लोगों को मैंने फार्मूला लिख दिया है। अब इसका कुछ सम्स में बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ y = x² + 2x + 1, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर रिस्पेक्ट में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी में जो चेंजेज आएगा वो किसी के रिस्पेक्ट में ही आ सकता है। जैसे अगर आपकी एज बढ़ रही है तो उसके साथ टाइम लगा हुआ है, उसके साथ आपका ईयर लगा हुआ है, तो उसी तरह से जो बदलाव आप में आ रहा है वो बदलाव किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ जो फंक्शन y है वो दिया हुआ x² + 2x + 1, और इसमें बदलाव किसके रिस्पेक्ट में हमें चाहिए, x के रिस्पेक्ट में। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं और
जो आप लोगों को सीखना चाहिए। अगर डी बाई डी एक्स और मेरे पास अगर अगर फंक्शंस को प्लस के द्वारा, इनटू के द्वारा, डिवाइड के द्वारा अगर रखा गया हो तो उसको कैसे करते हैं। तो अगर मेरे पास अगर u, v, w अगर 3x के फंक्शन हैं, ये लोग प्लस में एक साथ जोड़े गए हो, तब हमें कैसे करना है डिफरेंशिएशन। तो सिंपली पहले u का कर सकते हैं प्लस v का कर सकते हैं अलग से, और फिर w का कर सकते हैं अलग से। तो ये एक फॉर्मेट हुआ डिफरेंशिएशन का बनाने का। तो अब जैसे मेरे पास प्लस प्लस के साइन यहाँ दिया हुआ है और इसमें हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई की तरफ डिफरेंशिएशन, इधर भी डिफरेंशिएशन हम लोग देंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब जो है बारी बारी से तीनों को अलग अलग कर लेंगे। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट इसके बाहर कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स 1। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें जानकर कैसे करना है वो सीखते हैं। तो जैसे अभी भी आपको मैंने फार्मूला बताया था डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n का, तो आपने देखा था n x n माइनस 1। तो यहाँ पर x के पावर में 2 है तो 2x 2 माइनस 1। देखिए n के जगह में 2 है, 2x 2 माइनस 1 प्लस 2, x का पावर में यहाँ पर 1 है तो x का पावर में आगे में 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस और 1 कांस्टेंट है तो इसका 0। आप लोग इसका लिख सकते हैं 2x प्लस x टू दी पावर ये 0 बनेगा तो x टू दी पावर 0 का 1 हो जाएगा तो बचेगा 2 और 0 का तो 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया जब फंक्शंस x के टर्म जो है वो प्लस में दिए गए। अब हम लोग कुछ और फटाफट, जैसे कि x टू दी पावर अगर 4 है तो इसका डिफरेंशिएशन 4x 4 माइनस 1 यानी कि 4x बाई 4x क्यूब हो जाएगा। डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 2 ऐसे बना लोगे, माइनस ऊपर ऊपर कर लेंगे पावर तो माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2 एक्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 3। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन एक्स टू दी पावर 3। उसी तरह से मैं एक और आप लोगों को दिखा देता हूँ डी बाई डी एक्स रूट एक्स अगर दिया हो तो इसको आप क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर हाफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 एक्स का पावर 1/2 माइनस 1। फार्मूला बच्चों यही वाला चल रहा है जो कि मैंने अभी भी बताया था n x n माइनस 1। यहाँ 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ आएगा सॉल्व करने से, इसे आप लिख सकते हैं 1/2 एक्स टू दी पावर हाफ यानी 1/2 रूट एक्स। एक और मैं आप लोगों को लिख करके दिखला रहा हूँ 1 डी बाई डी एक्स इस तरह से दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हमारे पास x का पावर रूट अंडर x ऐसे दिया हो तो कैसे बनाएंगे। तो सिंपली सबसे पहले तो इसको आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स के पावर में माइनस हाफ और फिर आप माइनस हाफ को आगे लिखेंगे माइनस हाफ माइनस 1 तो माइनस 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 3/2 माइनस 1/2 एक्स टू दी पावर 3/2। ये आपका आंसर हो जाता है। तो बच्चों ये मैंने छोटे छोटे कुछ सम सॉल्व किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सुविधा हो। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे अगर मेरा फंक्शन अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में बाहर में साइन एक्स, तो ये प्रोडक्ट भी है प्लस भी है। या सबसे पहले मैं एक आसान सा लेता हूँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो ये प्रोडक्ट में है। तो जब दो फंक्शंस एक्स के जो है प्रोडक्ट में अगर आपस में है तो कैसे उसको बनाया जाएगा। तो मैं यहाँ बता देता हूँ सेकेंड पार्ट फार्मूले का क्या है। डी बाई डी एक्स इसे हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं। अगर u और v दो फंक्शन है मेरे पास, u और v दो फंक्शन अगर मेरे पास हैं x के, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल फैक्टर x है तो x का ही फंक्शन होना चाहिए।
तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का रूल क्या है, नियम क्या बनाने का, तो आप पहले u का डिफरेंशिएशन करोगे और v को छोड़ोगे, प्लस फिर u को छोड़ करके v का डिफरेंशिएशन करोगे। यानी कि हर स्टेप में एक वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है, एक को लीव कर देना, नहीं छोड़ देना सारा। अब देखिए जैसे कि मेरे पास ये दो फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट में है, एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स, तो इसको कैसे करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर ये बनेगा dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का पहले हमें डिफरेंशिएशन करना होगा और साइन एक्स को हमें अभी इसी तरह लिखना होगा, और फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ना है और डी बाई डी एक्स किसके साथ अब लिखना है, साइन एक्स के साथ। आपको अभी भी फार्मूला पता चल गया था, ये 2 आगे आएगा, एक्स 2 माइनस 1, तो 2x बनेगा एक्स स्क्वायर का, और साइन एक्स और एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला कॉस एक्स होता है। तो ये प्रोडक्ट रूल जो है, प्रोडक्ट रूल का ये सम था डिफरेंशिएशन का। अब आप लोगों के सामने इसमें और भी कठिन कठिन सम होंगे, ये तो सिंपल सम मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को कठिन से कठिन सम भी मिलेंगे इसमें। अब जरा ध्यान दीजिए कि कठिन से कठिन कहने का मतलब क्या है, तो उसके पहले मैं आप लोगों को कॉशिएंट रूल बता देना चाहता हूँ। जैसे अगर आपके पास फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन एक्स, अगर ऐसा दिया हो एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, इस बार आप क्या देख रहे हैं, कॉशिएंट फॉर्म में। अब हमें इसका फॉर्मूला क्या है बनाने का, वो सीखते हैं। u बाई वी, यानी कि u भी एक फंक्शन है x का और v भी एक फंक्शन है x का। अब दोनों इस तरह से दिए हो फ्रैक्शन में, तो कैसे बनाएंगे, तो इसका रूल क्या है बच्चों कि v आपका जो है ऊपर जाएगा, पहले उसको छोड़ दिया जाएगा और u का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस, फिर u को छोड़ करके v का डिफरेंशिएशन करना है और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये क्वोशिएंट फॉर्म है बच्चों डिफरेंशिएशन का, और इसे भी आप लोग, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक में से है डिफरेंशिएशन का, इसे बढ़िया से आप लोग याद रखेंगे कि वो पहले नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ले जाना है, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस का साइन देना है, ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ देना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है होल देकर। अब हम लोग डी बाई डी एक्स, हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं u के प्लेस पे हमारा एक्स स्क्वायर है, v के प्लेस पे साइन एक्स है, तो v के प्लेस पे साइन एक्स को हम लिखेंगे और d बाई डी एक्स, u के प्लेस में एक्स स्क्वायर है माइनस u के प्लेस में एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ना है और d बाई डी एक्स के साथ किसको लिखना है, v यानी कि साइन एक्स को, और नीचे में हमारा आ जाएगा v स्क्वायर। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो तो जानते हैं, एक्स स्क्वायर का अभी अभी आपने देखा 2x होगा, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का आपका हो जाएगा कॉस एक्स। अब बाई में सॉरी बच्चों, यहाँ पर v स्क्वायर की जगह में साइन एक्स का स्क्वायर लिखना है, यानी कि साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका जो हमारा दिया हुआ था फंक्शन u बाई वी के फॉर्म में, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है आप लोगों के सामने मैंने बनाकर दिखाया, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और सम्स पे। और मैं आप लोगों को अब एक मिला जुला क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ जिसमें कि प्लस का, प्रोडक्ट का और कॉशिएंट तीनों शामिल हो। जैसे देखिए अगर मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन x। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ और बदल लिया जाए, a टू दी पावर x। अब ये जो है इसमें प्लस भी है, प्रोडक्ट हम लोग नीचे रख लेते हैं, इस तरह से नीचे में प्रोडक्ट रख लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x बाय a टू दी पावर x इंटू साइन x। तो इसमें पॉजिटिव प्लस का भी मैंने लिया, कॉशिएंट फॉर्म को भी लिया है और प्रोडक्ट भी, तीनों को मिक्स करके ये सम बना रहा हूँ। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, तो dy बाई डी एक्स
इसको हम लोग u समझेंगे। पहले हम क्वोशिएंट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो ये u के रूप में कंसीडर करेंगे, v के रूप में कंसीडर करेंगे इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से। और फिर डिफ्रेंशिएट करना है हमें किसे, ऊपर वाले को हमें क्या समझना है, u, फिर माइनस। अब इस बार एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स को u समझ करके हमें छोड़ देना है, और ये डी वाई डी एक्स के साथ हमें इसे लेना होगा, ए टू दी पावर एक्स साइन एक्स। और जैसा कि आप लोग को मालूम है पूरे का बाई करना है, और नीचे में ए टू दी पावर एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर करना है। तो ये अभी भी किस फंक्शन से हम लोग देख रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स यू बाई वी का। हम लोग ये जो चल रहा था कौन से फॉर्मूले पे, डी बाई डी एक्स यू बाई वी, v को ऊपर u का डिफरेंशिएशन, फिर u को छोड़ करके v का डिफरेंशिएशन, और नीचे में v स्क्वायर। ये वाला फॉर्म मैंने पहले यूज किया। अब देखिए इस पहले हमने क्वोशिएंट फार्मूले को यूज किया है। अब a टू दी पावर x साइन x, अब ये प्लस वाला फॉर्मेट से आपको याद होगा कि डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, इसको हम लोग लेकर चलेंगे इस तरह। ये तो हमारा इसी प्रकार रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स। ये हमारा प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट होगा। तो मैंने बताया था कि पहले जो है u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, और v को छोड़ेंगे, फिर प्लस हम लोग देंगे, फिर हम लोग u को छोड़ेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और पूरे का y हमारा जो है ए टू दी पावर एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ए टू दी पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके आएगा 2x ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन तो आप लोग को पता ही है, ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स लॉग ई ए साइन एक्स, तो आपका इसी तरह छोड़ दिया गया था, प्लस ए टू दी पावर एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। और अब ये पूरे का बाय ए टू दी पावर एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये प्रोसेस है करने का। अब इसे थोड़ा आप लोग और आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी आप छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज समझ में आया होगा। आप लोग बनाए घरों में अपनी अपनी किताब से देख करके क्वेश्चंस को, मुझे उम्मीद है बनेगा जरूर। थैंक यू।